दोस्तों, हम सभी के जीवन में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब लोग हमें ऐसे इग्नोर करने लगते हैं जैसे कि हम कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। ऐसे वक्त में हम टूटकर बुरी तरह बिखर जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए, और ऐसे वक्त में हमें समझने वाला भी कोई नहीं होता। अगर ऐसी सिचुएशन आप फील कर चुके हो या इस दर्दनाक दौर से गुजर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। बिकॉज इस वीडियो में हम आप लोगों को वो 5 पावरफुल टिप्स बताएंगे जिसे फॉलो करने के बाद आपके पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व में ऐसा गजब का बदलाव आएगा जिसे देखकर लोग एकदम से हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि आपकी किस्मत बदलने की चाबी है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये वीडियो के समाप्त होते होते आपको पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1, चेंज योर थिंकिंग वे। अपनी सोच की दिशा बदलो। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में आज तक जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं उनकी शुरुआत एक छोटी सी सोच से ही हुई है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही एक दिन हम बन भी जाते हैं। यह पूरी तरह से सच है दोस्तों। वह सोच ही होती है जो इंसान को भीड़ से हटकर एक अलग पहचान दिलाती है। आपकी सोच ही आपको डर से लड़ना सिखाती है। आपकी सोच ही आपको कठिन से कठिन मुश्किलों में भी डटे रहना सिखाती है। अगर सोच ही छोटी है तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है, और सोच बड़ी हो तो फिर रास्ता भले ही कितना ही लंबा हो, हमारे कदम कभी भी लड़खड़ाते या रुकते नहीं। हमारे एक्शन हमारे माइंड सेट पर डिपेंड करता है। मैं सोच सकता हूँ, मैं बड़े सपने देख सकता हूँ, तो मैं उसे पूरा भी कर सकता हूँ। यही सोच आपको औरों से अलग बनाती है, और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है। देखो दोस्तों, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बस उन्हें अपनी ताकत में बदलने का जुनून रखो। अपनी सोच और खुद पर काम करके खुद को इतना निखारो कि दुनिया आपके नाम की मिसाल दे। किसी की वजह से अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है तब तो तुम खुद को हारने मत देना। खुद को इतना मजबूत बना लो कि जिसने भी आपको छोड़ा है वह इतना पछताए कि तुम्हें वापस पाने को तरस जाए। इसीलिए दोस्तों, अभी से आगे बढ़ने की सोचो और पॉजिटिव विचार रखो। टिप नंबर 2, रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी खुद की इज्जत सर्वश्रेष्ठ रखें। क्योंकि दोस्तों, लोग भी उन्हें ही इज्जत देना पसंद करते हैं जो लोग सबसे पहले खुद की इज्जत करते हैं। अमेरिकन पॉलिटिशियन एलेनोर रोजवेल्ट ने कहा था कि नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। यानी कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता। आपकी वैल्यू क्या है, लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये उनसे पहले आप यह डिसाइड करते हो कि आप अपने आप को उनके सामने पेश कैसे करते हो। ब्रूस ली सर कहते हैं, नॉलेज आपको पावर देती है लेकिन कैरेक्टर आपको रिस्पेक्ट देती है। इस समाज में रिस्पेक्ट भी उनकी ही होती है जो इसे डिजर्व करते हैं, ना कि उनकी जो इसको मांगते हैं। अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए दिन रात उनके पीछे पागल रहते हो तो इससे सामने वाला आपसे एक वक्त के लिए इम्प्रेस तो हो जाएगा, लेकिन बदले में आप अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे। इसीलिए रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए थोड़ा ढीठ बनना पड़ता है। इसीलिए अभी से अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखो। जहां इज्जत ना हो वहां पर मत जाओ और सारा समय अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाओ। फिर देखना कैसे लोग आपकी वैल्यू करते हैं। टिप नंबर 3, टेक एक्शन। दोस्तों, हम सभी के पास हमेशा 2 ऑप्शन होता है। या तो जैसी जिंदगी चल रही है उसे उसी तरह चलने दो, या फिर एक्शन लो और अपने अनुसार अपनी लाइफ को क्रिएट करो। दोस्तों, छोटा ही सही लेकिन एक्शन लेना सीखो, क्योंकि जब तक आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम नहीं करोगे तब तक आप खाली रहोगे, और तब आप उन 2 कौड़ी के लोगों के पास जाकर बैठोगे जहां पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर है। लर्निंग को एक्शन में अप्लाई करना सीखो, वरना ठहरा हुआ पानी एक वक्त बाद सड़ ही जाता है। और अगर आपने अभी से एक्शन लेना शुरू कर दिया तब आप बिजी हो जाओगे, और जब आप अपने सपनों को हासिल करने में बिजी हो जाओगे तो लोग ऑटोमेटिकली ही आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि यार इसे क्या हुआ, अब यह हमसे ज्यादा बातें नहीं करता, अब यह हमारे साथ उठता बैठता नहीं, यह आखिर कर क्या रहा है। जब आप उनसे मिलना जुलना बंद कर दोगे और अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दोगे तो देखना दोस्तों, जो लोग आपको हल्के में लेते थे वही आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर बुढ़ापे में आपको इस बात का पछतावा ना हो कि यार काश मैंने उस समय अपने सपनों पर एक्शन ले लिया होता तो आज मैं क्या से क्या होता। देखो दोस्तों, सिर्फ सोचने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे, उसके लिए आपको हर रोज छोटा ही सही लेकिन एक्शन तो लेना ही होगा। इसीलिए आज से एक छोटे से एक्शन से शुरुआत करो। नंबर 4, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। दोस्तों, कभी कभी हम जिसे दिलो जान से चाहते हैं
अक्सर वही इंसान हमें छोड़कर किसी दूसरे के पास चला जाता है और ऐसे वक्त में हम अपने इमोशन का कंट्रोल खो बैठते हैं और भावनाओं में बहकर किसी से भी कुछ भी कह बैठते हैं या कुछ कर बैठते हैं जिसका हमको बाद में पछतावा होता है। दोस्तों, इमोशन में आकर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुक जाइए और एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, उसके बाद शांति से रिएक्ट कीजिए। ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा और आपको पछतावा भी नहीं होगा। एक नॉर्मल इंसान इमोशन से ही सरवाइव करता है। जैसे कि आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने वाले लोगों को। दोस्तों, पावरफुल लोग कभी भी जल्दी इमोशनल नहीं होते या इमोशन में आकर कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि आगे चलकर उन्हें कोई पछतावा हो। इमोशन के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे खुशी, एक्साइटमेंट, से जॉयफुल, लव, जेलसी और इग्नोरेंस। ऐसे अलग अलग प्रकार के इमोशन होते हैं जिसे अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया तो समझ लो आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, अभी से तुरंत रिएक्ट करना छोड़ दो, तभी आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रख पाओगे। इसके लिए सबसे पहले अपने माइंड को शांत रखना सीखो, क्योंकि माइंड ही हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। इसके लिए डीप ब्रीदिंग बेस्ड एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज दोस्तों मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले मैं अभी छोटी छोटी बातों पर तुरंत रिएक्ट कर देता था और इमोशन में आकर कुछ भी कर बैठता था जिसका मुझे आगे चलकर पछतावा होता था। लेकिन जब से मैंने डीप ब्रीदिंग करना शुरू किया, मेरी ये समस्या धीरे धीरे कम हो गई। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि आपके इमोशन आपको कंट्रोल करे, इसके पहले आप इस पर अपना पूरा कंट्रोल करना सीख लो। नंबर 5, जरूरत से ज्यादा बोलना बंद कर दे। दोस्तों, आपने पीकी ब्लाइंड्स के एक्टर को तो देखा ही होगा। उस एक्टर के इतने ज्यादा फेमस होने के पीछे का साइंस भी यही था कि वह ज्यादातर वक्त साइलेंस ही रहता था। जरूरत से ज्यादा बकबक करके हम खुद ही अपनी वैल्यू कम करवा लेते हैं, जबकि एक समझदार इंसान को अच्छी तरह पता होता है कि उसे कब, कितना और किसके साथ बोलना है। महान ग्रीक फिलोसोफर का कहना था कि एक बेवकूफ की पहचान उसके बातों से होती है, जबकि समझदार लोगों की पहचान उनके शांत रहने से होती है। हमारी जुबान एक खतरनाक हथियार की तरह काम करती है, इसलिए जब पता ना हो कि किस सिचुएशन में क्या कहना है तो शांत रहना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, साइलेंस रहना बेवकूफ़ी नहीं बल्कि साइलेंस आपको और भी पावरफुल दर्शाता है। बिकॉज जब आप साइलेंस रहते हो तब लोग आपकी खामोशी को महसूस करते हैं और वह यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यार इसके माइंड में ऐसा क्या तूफान चल रहा है। और दोस्तों, कभी कभी तो आपकी खामोशी लोगों को डरा भी देती है। और दोस्तों, हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी बोलने में वेस्ट होती है और ज्यादा बात करने से हमारी बुद्धि भी छोटी हो जाती है। जो इंसान जितना शांत रहता है उनकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी खतरनाक हो जाती है। ऐसे लोग सिर्फ सिचुएशन को देखकर ही आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा वह पहले ही लगा लेते हैं। अब दोस्तों, यह आपको डिसाइड करना है कि आपको बक बक करने वाला तोता बनना है या फिर बांझ की तरह साइलेंस रहकर ऊंचाई पर उड़ना है। तो दोस्तों, इन स्किल को अपने अंदर डेवलप करो, फिर देखना कैसे लोग आपको पाने के लिए तरसेंगे। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।